हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्व मंडल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एम जनरल स्टडीज़। देखिए, हम लोगों का जो है वैदिक सिविलाइजेशन का ऋग्वैदिक पीरियड हम लोगों का कंप्लीट हो गया था, है ना। तो नेक्स्ट वाला जो आएगा, हमने वैदिक सिविलाइजेशन को दो भागों में बांटा था। क्या क्या था वो? एक था ऋग्वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, है ना। अर्ली वैदिक, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो देखिए, एक अर्ली वैदिक पीरियड जो कितना से कितना साल तक चला था? 1500 से 1000 तक, है ना। तभी तक आयरन का जो है डिस्कवर नहीं हुआ था। अर्ली वैदिक पीरियड में आयरन का डिस्कवर नहीं हुआ था। और अर्ली वैदिक पीरियड में जो है हम लोगों ने देखा कि इन लोगों का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। और हम लोगों का जो है रिलीजियस या सोशल स्ट्रक्चर इन लोगों का कैसा था। और ये जो है तब क्या था? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब गांव में लोग रहते थे तब, अर्ली वैदिक पीरियड में। और जब लेटर वैदिक पीरियड में आया, वो कितने से कितना था? 1000 से, ये BC है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, 1000 से 600 BC तक चला, ठीक है। उसके बाद जो है जनपद आ जाएगा। तो देखिए, जो अर्ली वैदिक पीरियड का हम लोगों का टोटल कंप्लीट हो गया था। अब जो होगा लेटर वैदिक पीरियड, देखिए आर्यंस जब आए थे, मैं थोड़ा गलती हो सकता है मैप बनाने में, ठीक है, तो समझ जाइएगा थोड़ा। मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ऐसा इंडिया का मैप है मान लीजिए। तो पहले जो है अर्ली वैदिक पीरियड में कहाँ रहने लगे थे वो? सब लैंड ऑफ 7 रिवर्स और पंजाब में, मतलब इस वाले एरिया में वो लोग रहते थे। जब वो पहले, मतलब उन लोगों ने यहाँ पे रहना चालू किया था, तब वो जो रहने लगे इस वाले एरिया में रहने लगे। उसके बाद जो हुआ ना कि 1000 BC तक, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड के लास्ट टाइम में इन लोगों ने आयरन का खोज कर लिया, ठीक है, लोहे का खोज कर लिया। तब जब इन्हें लोहा मिल गया तो लोहा का ये लोग कुल्हाड़ी वगैरह बना के, हाँ, ये सब जंगल था इस तरफ से, हाँ, तो जंगल वगैरह काटते हुए ये लोग जो है हम लोगों का गैंजेटिक वैली में, या जो है गंगा नदी के किनारे ये लोग आने लगे, एंटर करने लगे। कहाँ पे? यूपी बिहार वगैरह एरिया में ये लोग एंटर करने लगे, ठीक है। तो देखिए, अब जब जो होगा कि तब जो इन लोगों का क्षेत्रफल था, जो एरिया था, वो कम था। अब जब ये लोग अंदर आ रहे हैं, मतलब इंडिया की टोटल जियोग्राफी को ये लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब वो एंटर कर रहे हैं, तब इन लोगों का जो एरिया है वो बढ़ने लगा। और तब तो राजा जो है चुना जाता था, है ना, राजा चुना जाता था। और जब वो अंदर आने लगे, तब राजा का जो है क्षेत्रफल भी बढ़ने लगा। अब हम देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में इन लोगों का पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था कैसा था, या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, या हम लोगों का सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ कैसा था, ठीक है। ये आज हमें कवर करना है कि लेटर वैदिक पीरियड का जो है हम लोगों का लाइफ वगैरह कैसा था, या स्ट्रक्चर वो कैसा था, ठीक है। तो देखिए, आज हम लेटर वैदिक पढ़ेंगे। तो लेटर वैदिक पीरियड में पहला क्या हो गया? और हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखिए, देखिए जब अर्ली वैदिक पीरियड चल रहा था, सॉरी, देखिए अर्ली वैदिक जब पीरियड चल रहा था, तब क्या आयरन का खोज नहीं हुआ था, मतलब आयरन एज तब नहीं आया था, ठीक है ना। तो अर्ली वैदिक पीरियड जब चल रहा था, वो भी तभी तक चालकोलिथिक एज में ही चल रहा था। जब वो, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में आने लगे, तब वो क्या चालकोलिथिक से आयरन एज में इंट्रोड्यूस हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे आयरन का खोज हो गया। तो मतलब वो लोग चालकोलिथिक एज से आयरन एज में एंटर कर लिए, ठीक है। तो देखिए, अब हम जो है चालकोलिथिक एज खत्म, मतलब आयरन एज से अब लेटर वैदिक पीरियड से हम पढ़ लेंगे।
देखिए लेटर वैदिक पीरियड में जो है पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था वो हम पहले देखेंगे। पॉलिटिकल लाइफ कैसा था इन लोगों का, ठीक है। अब देखिए क्या बोला कि राजा जब जाने लगा, मतलब गंगा जो मतलब गंगा की वैली के ओर बढ़ने लगा, तो इनका जो है एरिया बढ़ने लगा, है ना। एरिया अगर बढ़ेगा तो किसी भी राजा का जो है पावर भी बढ़ेगा, क्योंकि उसका एरिया बढ़ रहा है, मतलब उसके पास धन संपत्ति ज़्यादा आएगा और उसका पावर जो है बढ़ेगा। तो यहाँ जितना उसका क्षेत्रफल होगा उतना ही उसका पावर होता है। तो देखिए यहाँ पे राजा का पावर जो है, किंग का जो पावर है वो इंक्रीज करने लगा, किंग का पावर इंक्रीज करने लगा, ठीक है। और जो जहाँ पे पहले होता था कि वहाँ पे क्या होता था, ज़्यादातर डिसीजन सभा या समिति में लिया जाता था, ये राजा भी क्या चुना जाता था, राजा भी इलेक्ट करने मतलब किया जाता था। अब देखिए राजा का जब क्षेत्रफल बढ़ेगा, राजा का पावर बढ़ेगा, तो वो मतलब सभा समितियों का डोमिनेंस जो है खत्म करने लगा धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे उसका पावर जो है खत्म करने लगा। अब क्या राजा का बेटा ही राजा बनने लगा, जैसा कि आज भी हो रहा है। तो राजा का बेटा ही राजा बनना स्टार्ट कहाँ से हो गया, लेटर वैदिक पीरियड से। और यहाँ पर जो है पावरफुल जो असेंबली वगैरह थे, क्या क्या थे वहाँ पे, विदात और हम लोगों का था सभा समिति गणा, है ना। तो देखिए यहाँ पे विदात जो था ना, विदात जो था वो क्या हो गया, एकदम टोटली डिसमिस हो गया, मतलब खत्म, ठीक है। विदात जो असेंबली था वो टोटल खत्म, ठीक है। इसको एकदम उड़ा दिया कि इसे जरूरत नहीं है, ठीक है। राजा जो बोला कि ये वाला हमारा असेंबली जरूरत ही नहीं है। जो नेक्स्ट वाला जो था सभा एंड समिति और थे, लेकिन इन लोगों का जो है पावर नहीं था उतना। ये कौन था, समिति, जहाँ पे राजा चुना जाता था, है ना। चुना जाता था कब, अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो है समिति को बोल दिया कि तुम मत चुनो, हम अपने ही बेटे को राजा बना देंगे, ठीक है, हम अपने ही बेटे को राजा बना देंगे। बस इतना ही याद रखेंगे आप कि यहाँ पे जो है असेंबलीज का है जो पावर वो घटने लगा और राजा का जो है पावर वो बढ़ने लगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ने लगा था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं के नाम जो कि वेदों में मिला गया है। देखिए हम दशराजन जो वार हुआ था वो हम पढ़े कहाँ पे, दशराजन वार कब कहाँ पे मतलब मेंशन है, ऋग्वेदा में, है ना। देखिए दशराजन जो वार हुआ था या बैटल ऑफ 10 किंग्स जो हुआ था, 10 किंग बैटल जो हुआ था, ठीक है, 10 किंग जो बैटल हुआ था वो रावी के किनारे हुआ था या पुरुषिनी भी बोल सकते हो। तो कौन से रिवर के पास हुआ था, वो रावी रिवर के पास हुआ था या पुरुषिनी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो रावी रिवर के पास हुआ था। और यहाँ पे क्या हो गया था कि जो एक 5 इंपॉर्टेंट ट्राइब थे, वहाँ पे 5 पावरफुल ट्राइब थे, क्या क्या यहाँ पे जो हम लोगों का भारत का किंग क्या था, भारत मतलब एक ट्राइब था, उसका किंग था सुदास। तो भारत एक खुद ही मतलब बड़ा सबसे ट्राइब था। और जो 5 और इम्पोर्टेंट ट्राइब थे वो क्या क्या थे, ओनु जोदू दुर्वसु द्रोहु, हैं, ये सब थे ना। तो देखिए तो ये जो बाकी जो रह गए अनु और पुरु यहाँ पे ऐड हो गया, भारत के साथ पुरु ऐड हो गया, पुरु ऐड हो गया, क्या मतलब ये दोनों ने क्या एक अलग ट्राइब बना लिया, कौन सा, कुरु ट्राइब बना लिया, है ना। महाभारत में पढ़े होगे कि कुरु वंश, है। तो यहाँ पे देखिए जो है ये लोग कुरु ट्राइब का फॉर्म कर लिया। और यहाँ पे देखिए जो है और एक जो 3 इम्पोर्टेंट जो ट्राइब थे उन्होंने और एक राज्य का गठन कर लिया, कौन कौन, अनु, द्रभु, द्रयु एंड तुर्भसु।
अनु, द्रोयु एंड तुर्वसु, इन तीनों ने ज्वाइंट करके क्या गठन कर लिया ना, पांचाल गठन कर लिया। पांचाल है ना, शकुनी जो था पांचाल का था, वो मामा शकुनी, पांचाल, पांचाल जो है राज्य का गठन कर लिया। ठीक है, तो देखिए इंक खत्म हो गया, रुक जाइए। अब देखिए यहाँ पे जो है कुरु ट्राइब का इन लोगों ने गठन कर लिया है ना, और इन्होंने क्या, तीनों ने मिलके पांचाल राज्य का गठन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो कुरु ट्राइब का है, यहाँ पे एक दो इम्पोर्टेंट राजा थे। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट राजा थे। कौन कौन थे वो लोग? वो थे, एक जो थे हम लोगों का परीक्षित, एक थे परीक्षित। परीक्षित का नाम आप सुने होंगे, क्योंकि परीक्षित जो राजा थे उनका नाम अथर्ववेदा में मेंशन है। अथर्ववेदा, अथर्ववेदा में मेंशन है। तो यहाँ से पूछता क्या है कि अथर्ववेदा में कौन से राजा की नाम मेंशन है। ठीक है, तो आप बोल देंगे परीक्षित राजा के नाम मेंशन है। और एक राजा था जिसका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय, जन्मेजय जो राजा था, इसने क्या, अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ क्या था। ठीक है, अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? देखिए तब की जो राजा वगैरह थे पहले, यहाँ पे 3 टाइप का यज्ञ करते थे। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा 3 टाइप का यज्ञ किया जाता था। एक था राजस्व, राजस्व, राजस्व। राजस्व क्या था? मतलब कि मान लीजिए कोई एक राजा है, अब उसको जो है उसका राज्य का पावर दिखाना है, मतलब सेना वगैरह या हाथी का सेना, घोड़ा के सेना, सभी सेनाओं का पावर उसे दिखाना है, तो वो राजस्व यज्ञ वो करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या प्रदर्शित करता था वो, कि जो हम लोगों का है वो पावर प्रदर्शित करता था। ठीक है, किसी भी और राज्यों का जो है मतलब राजाओं को बुला के ये लोग पावर दिखाते थे। तो क्या दर्शाता था राजस्व से? पावर ऑफ किंग, पावर ऑफ किंग दर्शाता था किससे? राजस्व से। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला आएगा वो क्या है? राजस्व के बाद और एक है वाजपेयी। राजस्व वाजपेयी, वाजपेयी जो है इसमें जो है राजा जो है अपने ही जो सेनापति वगैरह या सेनाओं के बीच में एक चैरियट रेस होता था। चैरियट रेस मतलब क्या होता? रथ, रथ का रेस होता था। घोड़ा और रथ होता ना, तो घोड़ा और रथ को, घोड़ा जो खींच के ले जाता है रथ को, तो उसको एक रेस होता था जहाँ पे राजा को जीतना ही था, और राजा तो जीतेगा ही। अरे राजा बोल देगा कि तुम अगर नहीं जीतो, तुम अगर नहीं हारे तो तुमको फांसी चढ़ा देंगे, सूल में चढ़ा देंगे। कौन क्या करेगा? उसका जो है कोई सैनिक है या सेनापति है, क्या कर लेगा वो? ये ऑर्डर दे देगा कि नहीं तो तुम्हें मार देंगे, तुम्हें हारना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो हार जाता था, राजा जीत जाता था। तो ये क्या यहाँ पे क्या होता था? चैरियट रेस होता था। चैरियट रेस मतलब रथ का रेस होता था। ठीक है, जहाँ पे राजा जीतता था। ठीक है, और एक होता था अश्वमेध। अश्वमेध, ठीक है, अश्वमेध में क्या होता था ना, ये तो आप बहुत सारे कोई भी एक मतलब राजा वगैरह की आप या महाभारत बहुत सारे मतलब आप ड्रामा वगैरह में आप देखे होंगे, मतलब टीवी में जो सीरियल्स होते हैं, कोई भी सीरियल्स में आप देखे होंगे अश्वमेध जो यज्ञ होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक घोड़े को
एक घोड़े को छोड़ा जाता था, मतलब यज्ञ के बाद, पूजा पाठ के बाद उसको छोड़ा जाता था। तो घोड़ा जितना दूर चलेगा उतना तक जो एरिया है और जिसने छोड़ा है उस राजा के कंट्रोल में रहेगा उस राजा के कंट्रोल में रहेगा। तो अश्वमेध जो यज्ञ है वो क्या होता था, एक घोड़ा को छोड़ा जाता था, जितना देर तक वो घोड़ा मतलब कोई डिस्टर्ब किए बिना ही वो चलेगा उतना एरिया तक जो है एरिया राजा के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, यही है अश्वमेध यज्ञ। और अगर किसी ने घोड़ा को रोक दिया बस हो गया कांड, वहाँ पे वार स्टार्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पे है अश्वमेध मतलब क्या होता है, हॉर्स जो है घोड़े को छोड़ा जाता था। ठीक है, जो जितना दूर चलेगा वो उतना तक एरिया जो है राजा के कंट्रोल में रहेगा। तो अश्वमेध जो यज्ञ किया था, कौन किया था, हम लोगों का जन्मेजय। ठीक है, जन्मेजय। और यहाँ पे जो है पांचाल एक राज्य का गठन कर लिया अनु, द्रयु एंड तुर्वसु ने। तो देखिए पांचाल राज्य का जो फेमस किंग था उसका नाम था पबहन जयवाली। पबहन जयवाली। ठीक है, पबहन जयवाली ये पांचाल राज्य का एक फेमस किंग था। अब नाम याद रख लीजिए सिर्फ, पबहन जयवाली। ठीक है, और एक राज्य था जिसका नाम था विदेह। विदेह, ठीक है, एक राज्य था विदेह। तो जिसका फेमस जो किंग था उसका नाम था जनक। क्या नाम था उसका, फेमस किंग था उसका नाम था जनक, जिसके राज्यसभा में रहते थे एक बहुत ही मतलब विद्वान मुनि। ठीक है, जिसका नाम था याज्ञवल्क। याज्ञवल्क। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है कि याज्ञवल्क किसके राज्यसभा में उपस्थित थे, तो वो हो जाएगा जनक राजा के राज्य में उपस्थित थे। और वो कौन से राज्य के राजा थे, तो वो विदेह राजा के राजा थे। अब इसके बाद क्या हो गया कि राजा वगैरह के एरिया जब बढ़ने लगा तो बहुत सारे राज्य भी गठन होने लगे। तब यहाँ पे जो है जनपद आने लगा। ठीक है, और जो है यहाँ पे जो है पहला एक वर्ड यूज किया गया राष्ट्र। राष्ट्र, राष्ट्र जो है पहला बार यूज किया गया लेटर वैदिक पीरियड में। राजाओं ने अपनी एरिया को दर्शाने के लिए एक टर्म यूज किया राष्ट्र। ठीक है, अभी जो हम बोलते हैं भारत राष्ट्र, तो राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश। तो राष्ट्र जो है पहला टर्म यूज किया गया लेटर वैदिक पीरियड में। तो ये लोग जब धीरे धीरे बढ़ने लगे, लेटर वैदिक पीरियड जब शेष खत्म होने लगा, तब क्या इन राजाओं ने खुद का राष्ट्र बना हुआ था। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो 16 महाजनपद या राष्ट्र जो है पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है राष्ट्र पहला बार यूज हुआ। और यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, किंग का पावर बढ़ने लगा, एरिया बढ़ने लगा, इसके लिए असेंबलीज का जो है पावर खत्म होने लगा, जहाँ पे विधा टोटली एकदम डिसमिस हो गया और सभा और समिति जो है था, लेकिन उन लोगों का पावर धीरे धीरे घटने लगा है। और यहाँ पे जो है जो फेमस किंग वगैरह थे कौन कौन थे, परीक्षित, जन्मेजय, जो कि परीक्षित जो है अथर्ववेदा में उसका नाम मेंशन है। जन्मेजय जो है उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अनु, द्रयु एंड तुर्वसु ने क्या पांचाल राज्य का गठन कर लिया और जो है उसका फेमस किंग था पबहन जयवाली। ठीक है, विदेह राज्य का फेमस किंग था जनक, जिसके कोर्ट में प्रेजेंट था हम लोगों का याज्ञवल्क। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप का यज्ञ किया जाता था। क्या क्या, एक राजस्व। राजस्व में क्या होता था, किंग मतलब पावर दर्शाने के लिए किया जाता था। वाजपेयी में क्या किया जाता था, चैरियट रेस होता था एक। ठीक है, जिसमें से उसको खुद के ही लोगों में से जीतना होता था। ठीक है, और अश्वमेध जो होता है वो किस लिए होता है कि द कंट्रोल ऑफ द ऑफिस टेरिटोरी। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का जो है पॉलिटिकल लाइफ लेटर वैदिक पीरियड का अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा, किंग का पावर बढ़ने लगा और
असेंबलीज का पावर घटने लगा। अब जो हम देखेंगे वो है इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, अब हम देखेंगे इकोनॉमिक लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ हो गया, अब थोड़ा देख लेते हैं इकोनॉमिक लाइफ कैसा था इन लोगों का। अब जब वो गंगा की वैली की ओर बढ़ने लगा तब ये लोग क्या, पहले वो क्या थे बताओ, पहले ये लोग क्या थे, ये मतलब सिविलाइजेशन में जो है सेकंड, पहला जो ऑक्यूपेशन था इन लोगों का, फर्स्ट मेनली ऑक्यूपेशन क्या था इन लोगों का, पेस्टोरल था, है ना, मतलब पशुपालन था यहाँ पे। तो जब इन लोगों का इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं, इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं, तो इकोनॉमिक लाइफ इन लोगों का कैसा था ना, यहाँ पे जो है पेस्टोरल था पहले। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था इन लोगों का, पशुपालन मेन इन लोगों का बिजनेस या सॉरी ऑक्यूपेशन था। तो नेक्स्ट वाले जो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया कि पशुपालन जो है वो सेकेंडरी मतलब ऑक्यूपेशन हो गया, लेकिन जो है कल्टीवेशन जो हो गया वो मेन ऑक्यूपेशन इन लोगों का हो गया। तो मेन ऑक्यूपेशन क्या हो गया, कल्टीवेशन हो गया, और जो है पशुपालन भी चलता रहा लेकिन वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में चलने लगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक लाइफ देखिए ये कितना चेंज है, पहला में हो गया था पशुपालन मेन था और कल्टीवेशन जो है सेकेंडरी था, अब कल्टीवेशन मेन हो गया और जो है हम इन लोगों का पशुपालन सेकेंडरी हो गया। तो देखिए और क्या हुआ ना, जब ये आयरन का डिस्कवर कर लिए तो धीरे धीरे क्या, ये जंगल वगैरह थे यूपी बिहार में तब, तो यहाँ पे काट के ये लोग खेती बाड़ी करने लगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक लाइफ इन लोगों का चेंज होके कल्टीवेशन से सॉरी पेस्टोरल से कल्टीवेशन में आने लगे। अब देखिए अब जो पहले जो इन लोगों का जो एक मुद्रा थी वो क्या थी, मना एंड निस्क था ना, दो टाइप का मुद्रा था, मना एंड निस्क, सॉरी मना एंड निस्क था। अब इसके साथ ही जो एक लेटर वैदिक पीरियड में और क्या क्या आ गया इन लोगों का, सतनामा, सतमना एंड कृष्णाला, सतमाना एंड कृष्णाला, इन लोगों के साथ माना एंड निस्क साथ के साथ भी दो और यहाँ पे एक्सचेंज का मेथड आ गया, जो मुद्रा आ गई जो कि क्या क्या था, सतमाना एंड कृष्णाला। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ना, जो पहले एक टैक्स देते थे लोग, अब दो तो भी चलेगा और नहीं दो तब भी चलेगा, मतलब कि वो एक वॉलंटरी टैक्स था, वॉलंटरी टैक्स दिया जाता था राजा को। तो अभी जो हो गया कि मैंडेटरी हो गया, टैक्स जो हो गया मैंडेटरी, मतलब आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको देना ही पड़ेगा। क्या क्या था, बाली तो था ही, बाली जो था वो वॉलंटरी टैक्स था, वो तब आप दे भी सकते थे और नहीं भी दे सकते थे। तो अभी क्या हो गया कि बाली भी आपको देना है, भाग एक टैक्स है, भाग एक टैक्स है, भाग भी आपको देना है, भाग भी आपको देना है, और यहाँ पे जो है शुल्क, शुल्क तो जो है ये मेन टैक्स हो गया। ठीक है, ये मेन टैक्स हो गया, बाली के साथ साथ भाग और शुल्क भी आपको देना पड़ेगा, नहीं तो राजा आपको मार देगा। यही यहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ का चेंज हो गया कि जो है टैक्स पहले वॉलंटरी था, यहाँ पे हो गया मैंडेटरी। ठीक है, और जो है टैक्स पेयर जो थे, टैक्स पेयर जो थे, अब देखिए लेटर वैदिक पीरियड में जो है मिडिल क्लास के लोग थे, मतलब वैश्य जो लोग थे वो वही एक ओनली क्या हो गया, टैक्स पेयर हो गया। जो टैक्स पेयर थे, टैक्स पेयर थे वो कौन हो गए, मिडिल क्लास लोग। अब किसी भी समय में देख लीजिएगा मिडिल क्लास लोग ही ज़्यादातर पिसता है किसी भी जगह पे,
हाँ, तो देखिए जो गरीब एकदम गरीब लोग हैं उसे तो टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्हें देना पड़ता है। अब ब्राह्मण के क्या टैक्स, तभी राजा वगैरह ब्राह्मण के ऊपर टैक्स नहीं देते थे, और राजा तो खुद ही नहीं देगा टैक्स, तो टैक्स किसको देना पड़ता? सिर्फ मिडिल क्लास को, और लोअर क्लास दे नहीं सकता, उसके इतना सामर्थ्य नहीं थे। ठीक है, तो जो है यहाँ पे मिडिल क्लास सिर्फ ओनली ट्रिब्यूटर हो गया, या सॉरी टैक्स पेयर यहाँ पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है टैक्स जो कलेक्ट करता था उसका नाम था समग्रहित्री। समग्रहित्री एक रॉयल ऑफिशियल था, तब इसे समग्रहित्री नाम से पुकारा जाता था, जो टैक्स कलेक्ट करता था। ठीक है, जो टैक्स कलेक्ट करता था उसका नाम क्या था? समग्रहित्री। ठीक है, तो हम लोगों का जो है ये हो गया इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ हम लोगों का हो गया। अब जो देखेंगे सोशल लाइफ देखेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ हो गया, हटा देते हैं। अगर किसी को नहीं लिखना हो रहा है तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। वीडियो थोड़ा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो देखिए जो कि है इकोनॉमिक लाइफ कंप्लीट हो गया। अब जो है होगा हम लोगों का क्या? सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में क्या चेंज हुआ है यहाँ पे हम देखेंगे। अब सोशल लाइफ में क्या क्या चेंज हो गया, जो कि हम लोगों का जो है सभा समिति वगैरह वो उसका डोमिनेंस हटने लगा, और राजा की जो है पावर बढ़ने लगा। तो क्या चाहेगा? राजा खुद का मर्जी चलाएगा, है ना, राजा खुद का मर्जी चलाएगा। वहाँ पे जब लोकतंत्र नहीं रहेगा, राजतंत्र रहेगा, तो एक के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि जो है वो जो चाहेगा वो कर सकता है ना। तो राजा जो चाहेगा वही कर सकता है। अब जो है यहाँ पे महिलाओं की जो है ना उसका पोजीशन बहुत ही घटने लगा। महिलाओं की जो है पोजीशन बहुत ही घटने लगा। क्यों? ना कि जब पहले देखिएगा कि जब समिति वगैरह या विदत वगैरह था, वहाँ पे क्या था? वुमेन भी असेंबली में पार्टिसिपेट कर सकता था, है ना, या वो भी वोट कर सकते थे। लेकिन जो है हम लोगों का लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया ना, लड़कियों का जो है पोजीशन बहुत ही घट गया, और इन लोगों को जो है मतलब सभा समिति में अटेंड नहीं करने दिया जाता था तब। ठीक है, तो वुमेन लोगों का जो है पोजीशन बहुत ही घटने लगा। यहाँ पे सोशल लाइफ पे देख लीजिए कि इन लोगों का जो है वुमेन का पावर घटने लगा। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चाइल्ड मैरिज और बाल विवाह या बाल विवाह और जो है सती का रेफरेंस यहाँ पे मिला है थोड़ा। के बाद जो है यहाँ पे गोत्र वगैरह की गोत्र मतलब क्या होता है कि कॉमन एंसेस्टर, मतलब आप कहाँ कौन से ऋषि या मुनि के फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। तो गोत्र वगैरह की यहाँ पे स्टार्ट हो गया। गोत्र होता है ना हर एक का, हिंदू समाज में जो है हर एक लोगों का मतलब फैमिली का एक गोत्र होता है। जैसा कि मेरा है गौतम, तो ऐसा हर एक गौतम, कश्यप या वशिष्ठ, बहुत सारे लोगों का बहुत गोत्र होता है। अब इसी वजह से क्या किया जाता है कि सेम जो गोत्र का मतलब लड़का या लड़की गोत्र मिलाया जाता है ना, गोत्र मिलाया जाता है कभी जब शादी होता है अभी तक सॉरी। तो हिंदू समाज में अभी भी देखिएगा कि जब शादी वगैरह होता है तो गोत्र वगैरह मिलाया जाता है कि एक लड़का और लड़की का जो है गोत्र सेम ना हो, क्योंकि जो है अभी भी मानते हैं हिंदू लोग कि जो है गोत्र जो सेम गोत्र का होगा वो हम कॉमन एंसेस्टर, मान लीजिए मैं गौतम गोत्र का हूँ, तो गौतम का जो भी लोगों का जो भी फैमिलियों का गौतम गोत्र होगा। देखिए मेरा जो गोत्र है वो गौतम है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे, जो गौतम को फॉलो करते हैं। मान लीजिए मेरा फैमिली इसके अंदर है, इस ब्रांच के अंदर गौतम जो है मेरा फॉलोअर। मान लीजिए यहाँ पे और एक फॉलोअर है जो कि गौतम इन लोगों का भी गोत्र है। तब क्या मेरा और मान लीजिए कोई एक लड़की है तो उसका भी गोत्र अगर गौतम हो गया तो यहाँ पे माना जाएगा कि हम लोगों का जो है जो पहला पूर्वज थे वो सेम थे, गौतम ऋषि ही थे। ठीक है, तो गौतम ऋषि अगर हमारा पूर्वज है तो हम भाई बहन हुए, है ना। इसी वजह से जो है सेम ब्लड का माना जाता है, सेम ब्लड में शादी वगैरह ना हो, इसी वजह से गोत्र वगैरह मिलाया जाता है। ठीक है, तो देखिए गोत्र का आप समझ में आ गया। तो सोशल लाइफ में आपको जो चेंज हुआ है, यहाँ पे वुमेन का जो है पोजीशन चेंज होने लगा और यहाँ पे चाइल्ड मैरिज और सती का थोड़ा रेफरेंस मिल गया और गोत्र वगैरह का यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इकोनॉमिक लाइफ हो गया, हाँ सॉरी सोशल लाइफ हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ थोड़ा देख लेंगे। रिलीजियस लाइफ, रिलीजियस लाइफ कैसा था इन लोगों का। देखिए पहले जब रिलीजियस लाइफ था, क्या था इन लोगों में, जो मेन यहाँ पे देवता वगैरह थे, क्या क्या थे, इंद्र, वरुण, अग्नि वगैरह थे यहाँ पे। लेकिन जो है यहाँ पे एक चेंज हो गया कि इंद्र वरुण जो थे उन लोगों का पोजीशन या आप महत्व जो इम्पोर्टेंस जो आप बोल सकते हैं वो घटने लगा। वरुण या इंद्र का पोजीशन जो है या इम्पोर्टेंस इन लोगों का घटने लगा। इस जगह पे जो है क्या आ गया ना, एक आ गया हम लोगों का ब्रह्मदेव, जो कि जिसे क्या बोला जाता है, क्रिएटर मतलब बनाने वाला, है ना। ब्रह्मा जो कि क्रिएटर माना जाता है, जिसका मतलब है बनाने वाला। जो सेकंड वाला है वो क्या है, विष्णु, भगवान विष्णु। विष्णु क्या होता है, प्रोटेक्टर मतलब क्या होता है, मतलब रक्षा करने वाला, है ना। विष्णु मतलब होता है प्रोटेक्टर, जिसका मतलब होता है रक्षा करने वाला। थर्ड नंबर में आ गया हमारा भोले बाबा या महादेव, शिवा, जो क्या है, डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर मतलब सब कुछ तबाह करके रख देगा जब अधर्म बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आ गया, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश्वर या शिवा बोल सकते हैं। तो ब्रह्मा क्या होता है, ब्रह्मा मतलब क्रिएटर होता है, क्रिएटर मतलब बनाने वाला। शिवा जो होता है वो होता है प्रोटेक्टर, ब्रह्मा होता है क्रिएटर मतलब बनाने वाला, विष्णु होता है प्रोटेक्टर मतलब रक्षा करने वाला, और हमारा भोले बाबा हो गया डिस्ट्रॉयर मतलब अधर्म जब बढ़ जाता है तब वो सब कुछ तबाह कर देता है। इन तीनों को जो है एक साथ मिला के त्रिमूर्ति बोला जाता है, त्रिमूर्ति बोला जाता है। ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश्वर को जो है त्रिमूर्ति या त्रिदेव बोला जाता है। तो ये हो गया त्रिमूर्ति कॉन्सेप्ट, जो कि कहाँ से मिला है, एक उपनिषद से मिला है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। तो त्रिमूर्ति कॉन्सेप्ट जो मिला है हम लोगों का वो छांदोग्य उपनिषद से मिल गया है, जहाँ पे मेन जो रिलीजियस लाइफ हो गया वो कहाँ पे चला आया, ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा पे चला आया। वरुणा, इंद्र और अग्नि जो है मेल वहाँ पे मेन जो देवता थे वहाँ से कहाँ चले आए, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा पे। और यहाँ पे आइडोलेटरी या मूर्ति पूजा भी स्टार्ट हो गया। आइडोलेटरी
और मूर्ति पूजा वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है। जब पहले ये लोग थे, रिलीजियस लाइफ था इन लोगों का अर्ली वैदिक पीरियड में, क्या था, ये लोग नेचर वगैरह या जंगल, आकाश के भी पहाड़ वगैरह का पूजा करते थे या ओपन एयर में यज्ञ करते थे। यहाँ पे क्या हो गया कि ये लोग आइडियोलेट्री या मूर्ति पूजा करने लगे और यहाँ पे जो है मेन जो गॉड बन गए, यहाँ पे क्या क्या बन गए, ब्रह्मा विष्णु और भोले बाबा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक रिलीजियस चेंज जो हुआ है वो आप देख सकते हैं कि जो है मेन जो गॉड थे रिलीजियस अर्ली वैदिक पीरियड में वो चेंज होके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो रिलीजियस लाइफ आप हो गया रिलीजियस लाइफ। अब हम देखेंगे जो है थोड़ा इसका लिटरेचर देख लेंगे। ठीक है। लिटरेचर, वैदिक काल का लिटरेचर क्या था। अब देखिए वैदिक काल का जो मेन लिटरेचर था वो क्या था, वेदास है ना, वेदास। वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर मेन जिस पे टिका हुआ है वो है वेदास। ठीक है। वेदास, वेदा है 4 प्रकार का, है ना, 4 वेदा है यहाँ पे। क्या क्या है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, और जो है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा, देखिए ऋग्वेदा जो बुक मिला है ना, ऋग्वेदा जो बुक मिला है हम लोगों का, वो सबसे जो है ओल्डेस्ट बुक है वर्ल्ड का, मान सकते हैं आप, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट बुक है। ये वेदा वगैरह लगभग जब आर्यंस वगैरह आए तभी लिखा गया, मतलब 2000 बीसी में आए थे, तो मान लीजिए 1100-1200 बीसी में ये लिखा गया, लगभग 1100 बीसी में लिखा गया, मतलब आज से 3000 साल पहले, है ना। अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 प्लस 1100, हाँ 1100, तो कितना हो गया, लगभग 3122 साल पहले, है ना, 3122 साल पहले, मतलब लगभग 3000 साल पहले जो है ऋग्वेदा, 3000 साल पहले बुक लिखा गया। वो भी इतना तगड़ा कि कितने सारे मंत्र वगैरह यहाँ पे थे। तो ऋग्वेदा जो है सबसे ओल्डेस्ट बुक है ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इंडिया में लिखा गया। तो आप समझ सकते हैं इंडिया का जो कल्चर है कितना सॉलिड है ना। यहाँ पे देखिए 3000 साल पहले बुक लिख दिया, 3000 साल पहले बुक लिख दिया। तब यूरोपियन लोग या कोई जो अभी सब समाज का पकड़ते हैं, वो लोग तो तब मतलब जानवर को पकड़ के खाते थे, ऐसा गुफा में रहने लगे थे। तो तब का जो हमारा कल्चर था एकदम, हम थोड़ा वो लॉस्ट हो गया अभी, कल्चर थोड़ा लॉस्ट हो गया, क्योंकि हम जो है अपना ही संस्कृति को भूलने लगे हैं, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ हम दौड़ने लगे हैं इसी वजह से। अगर तो देखिए यहाँ पे जो है ऋग्वेदा जो है ओल्डेस्ट बुक है वर्ल्ड का। ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं, कल फिर से करेंगे, आज थोड़ा ऋग्वेदा डिस्कस कर लेते हैं, कल फिर से हम बोलेंगे ऋग्वेदा। तो देखिए ऋग्वेदा जो है यहाँ पे जो है 10 मंडल में बांटा गया है इसे, मतलब इसका भी डिवीजन है, ऋग्वेदा को भी डिवीजन है। अब ये मंत्र में लिखा गया है तो इसे सब समझ नहीं सकते, तो इसके ऊपर भी क्या बहुत सारी चीज़ें है, जैसे कि उपवेदा, वेदांत, आरण्यक,
उपनिषद, बहुत सारी चीज़ें। ऋग्वेदा के ऊपर भी इतना है, सामवेदा के ऊपर भी इतना है, यजुर्वेदा के ऊपर भी इतना है। मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये जो मंत्र वगैरह थे इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है वेदा के उपवेदा या ऋग्वेद उपनिषद वगैरह बनाए गए थे। तो यहाँ पे जो है ऋग्वेदा को 10 भागों में बांटा गया है या मंडल में बांटा गया है। जैसा कि हम जो सावित्री मंत्र जो पाए थे वो 9 नंबर मंडल में पाए थे। मतलब ऋग्वेदा के 9 नंबर मंडल में जो है सावित्री मंत्र था वहाँ पे, जो कि विश्वामित्र मुनि ने लिखा था। ठीक है, जहाँ पे जो 2 से 8 तक की मंडल है, 2 से 8 तक का जो मंडल है उसे फैमिली बुक माना जाता है। जो लास्ट वाला मंडल है वो है 1 और 10, 2 से 9 तक। ठीक है, 2 से 9 तक। और 1 और 10 जो होता है वो क्या होता है, न्यूएस्ट मंडल होता है, जहाँ पे 10 नंबर पे पुरुष सूत्र ऐड हो गया और 1 नंबर में हो गया संवाद सूत्र, 10 नंबर में हो गया पुरुष सूत्र। पुरुष सूत्र मतलब क्या होता है, कास्ट सिस्टम। पुरुष सूत्र मतलब क्या होता है, कास्ट सिस्टम। पहला कास्ट सिस्टम किस लिए किया गया था आपको पता है? कास्ट सिस्टम पहले था जो पुरुष सूत्र था, उसका मतलब था आपका जो है मतलब आपका जो एबिलिटी है, ठीक है, या आपका जो मान लीजिए आप एक काम करते हैं, आप पूजा या यज्ञ वगैरह, या आपको बहुत ज्ञान है जो आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर, तो आप ब्राह्मण हैं। हाँ, आप लड़ाई करना जानते हैं तो आप क्षत्रिय हैं। और अगर आप व्यवसाय वगैरह या आपका बहुत थोड़ा बहुत जमीन वगैरह है तो आप वैश्य है। और जो लोग मतलब उन लोगों को लेबर की तरह यूज़ करते थे वो लोग वैश्य है। तो ऐसे कास्ट मतलब होता था कि कोई ऐसा नहीं था कि किसी का बेटा ही वो हो गया जो उसका कास्ट था। मतलब मेरा पिताजी मान लीजिए कोई ब्राह्मण था तो उसका बेटा मैं ब्राह्मण नहीं होऊंगा, ऐसा, क्योंकि मान लीजिए वो जो तब बेटा के अनुसार नहीं होता, उसके एबिलिटी के अनुसार होता था। धीरे धीरे जो लेटर वैदिक पीरियड में आ गया, लेटर वैदिक पीरियड में क्या होने लगा, सब वंशानुक्रमिक होने लगा। मतलब पिता जो थे वही बाप का बेटे का जो है परिचय बन गया। ठीक है, तो पहले जो कास्ट सिस्टम अलग वजह से किया जाता था, लेकिन अभी जो यूज हो रहा है कास्ट सिस्टम वो बहुत ही गलत है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऋग्वेदा हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। तो आज तक इतना ही, कल फिर से हम देखेंगे पूरा वैदिक लिटरेचर, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, चारों वेदा और उपवेदा, हम लोगों का वेदांत जो भी है सभी हम, अरण्यक वगैरह सभी हम देख लेंगे। और कल जो है हम लोगों का वैदिक सिविलाइजेशन जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और एक दिन होगा जिस दिन क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, बस ख़त्म। ठीक है, उसके बाद जो है जनपद स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।